हेलो गाइस, ये है एपिसोड 5 खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, रानी जी कह रही होती है अंश से कि अब मंदिरा को वो खुश रह गए, उसने माफ़ी मांग ली है और अब वो उसे छोड़ दें। तो अंश कहता है कि आप मुझसे चुप रहने के लिए कह रही हैं। जब ये बोल रही थी तब तो आपने इसे कुछ नहीं कहा। आप अपनी बेटी से कहिए ना ये रोए ना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा खासा आपके पतिदेव से बात कर रहा था और बीच में ये आपका खराब मौसम, मेरा मतलब है आपकी बेटी बीच में अपना मुंह ले आए। आप शायद ये भूल रही हैं मुझसे जवान लड़ाने वालों का मैं क्या हाल करता हूँ। आप अपनी बेटी से कहिए कि वो अपनी चोंच बंद रखे। इतना कहकर अंश मनन की तरफ जाने लगता है। तभी मंदिरा के खूब तेज रोने की आवाज आती है। मंदिरा के रोने की आवाज सुनकर वो कहता है कि चुप जाओ वरना तुम्हारी जबान काट दूंगा। फिर रानी जी और सुभाष जी अपनी लाडली बेटी मंदिरा को चुप कराते हैं। मनन के पास से एक कॉल आती है, वो नंबर घर का ही होता है। मनन कॉल उठाता है और कहता है हेलो। वहीं दूसरी साइड से श्याम काका की आवाज आती है, हेलो साहब। मनन कहता है हाँ काका कहिए क्या हुआ। काका कहते हैं साहब हमारी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हमें गांव जाना पड़ेगा। तो मनन कहता है ठीक है काका आप चले जाइए और जितने पैसे चाहिए उतने ले जाइए। काका कहते हैं और साहब आपका खाना। तो मनन कहता है उसकी चिंता आप मत कीजिए काका, आप बेफिक्र होके गांव जाइए। काका कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तो मनन कहता है आप कैसी बातें कर रहे हैं काका, आप तो हमारे पिता समान हैं और पिता ऐसे नहीं कहा करते। आपको जितने पैसे चाहिए आप ले जाइए और अगर बाकी पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। गाइस मनन की फैमिली में कोई नहीं होता है तो वो काका को ही अपना बड़ा बुजुर्ग और अंश को अपनी जान मानता है। चलिए बैक टू स्टोरी आ जाते हैं। फिर काका कहते हैं ठीक है साहब आप अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर मनन कॉल कट कर देता है। अंश पूछता है कि क्या हुआ। अंश के पूछने पर मनन सारी बातों से बता देता है। फिर बाकी सभी लोगों को रानी जी और सुभाष जी और मंदिरा को देखकर उसे याद आता है कि वहाँ चल क्या रहा है। फिर मनन कहता है कि जाओ देख कर आओ घर में कौन कौन है। फिर सभी लोग देखने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो लोग वापस आते हैं और कहते हैं भाई यहाँ पर कोई और नहीं है। फिर किचन से मोनू निकल कर आता है और कहता है कि भाई ये लड़की मुझे किचन में मिली, खाना बना रही थी। फिर किचन से एक लड़की निकल कर आती है जिसने अपना चेहरा पूरा ढक रखा होता है। बाकी सब लोग उसे बहुत अजीब से देख रहे होते हैं। मनन कहता है सुभाष जी से कि ये कौन है। तो सुभाष जी कहते हैं साहब ये किचन में थी, खाना बना रही थी। तो मनन सुभाष जी को आंखें दिखाता हुआ कहता है मैंने कब कहा ये गाना गा रही थी, तेरी कौन है। तो सुभाष जी कहते हैं कि साहब ये मेरी बेटी है। तो अंश को सोचते हुए कहता है एक मिनट, तेरी तो एक ही बेटी है और वो है ये नकचड़ी, गुस्सैल और खराब मौसम और क्या क्या नाम है इसके। तो रानी जी कहती है साहब मंदिरा। तो अंश कहता है मंदिरा यानी मंद बुद्धि। गैस मुझे तो बड़ी हंसी आती है, बड़े नए नए नामों से चढ़ाता है मंदिरा को। फिर मनन कहता है कि पहले तो कभी नहीं देखा इसे, कब से रह रही है ये तुम्हारे साथ। तो रानी जी कहती है साहब ये 2 सालों से हमारे साथ है। तो अंश कहता है तुम्हारी इस बेटी को धूप लग रही है क्या। ओ हेलो मैडम, अपना ये घूंघट हटाओ जरा, हम तुम्हारे चेहरे के दर्शन तो कर लें। इतना सुनकर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। अंश अपनी फिर बात दोहराता है लेकिन देखता है कि उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मनन को गुस्सा आ जाता है और वो सोफे से उठकर उसका घूंघट खींच लेता है और वो चुन्नी हटते ही मनन, अंश और बाकी सब हैरान रह जाते हैं और उसे देखने लगते हैं जैसे बावले गांव में उठा गया हो। साल की एक लड़की जिसका बालों का रंग काला, आंखों का रंग सुनहरा, वो देखने में बिल्कुल परी जैसी थी। रंग इतना गोरा कि दूध भी फीका पड़ जाए और उसकी खूबसूरती के सामने सब फेल था। कुल मिलाकर भगवान ने उसे बहुत फुर्सत में बनाया था। मनन और बाकी सब उसे मुंह खोल कर ही देखे जा रहे थे और वो कभी मनन को, कभी बाकी सबको और कभी नीचे देखे जा रही थी। फिर सुभाष जी आते हैं और कहते हैं साहब ये है हमारे स्वर्गीय भाई और भाभी की बेटी मनाली। मनाली को देखते हुए कहता है मनाली, वाओ नाइस नेम। तो गाइस मनन को तो यही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। फिर अंश कुछ देर बाद आके कहता है कि मन अब तो मुंह दिखाई भी हो गई, अब तो इसका हिसाब कर दे। तो मनन कहता है अब इसका हिसाब नहीं, अब तो इसका फाइनल होगा। इतना सुनकर सुभाष जी बहुत डर जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि ये दिन उनकी जिंदगी का लास्ट दिन। तो मनन अंश से कहता है कि तू थोड़ी देर पहले कह रहा था ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अंश कंफ्यूज होके कहता है किसकी। तो मनन कहता है तू खुद सोच। तो अंश कहता है कि खाने की। तो मनन मनाली की तरफ देखते हुए कहता है फिर वो रानी जी की तरफ बढ़ता है और कहता है कि रानी जी इतनी दूर से आए हैं, कुछ तो खिलाई दो।
पैसे ना सही खाना ही खिला दो। वैसे भी खाना जिसने बनाया है उसमें और उसके हाथों में बहुत जादू है। इतना कहकर मनन मनाली की तरफ स्माइल करता है और अंश ने भी ये बात नोटिस करी कि मनन का रवैया चेंज हो चुका है और वो समझ जाता है कि लौंडा प्यार में पड़ गया। अब तो ऐसा हो भी क्यों ना, मनाली सुंदर ही इतनी थी। मनन ने आज तक मनाली जितनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। इतना सुनकर सुभाष जी की सांस में सांस आती है और रानी जी हंसते हुए कहती है, बिल्कुल साहब, आपको खाना खिलाते हुए हमें बहुत खुशी होगी। आप बैठिए, हम अभी परोसते हैं। इतना सुनकर मनाली किचन की ओर जाने लगती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने दुपट्टा नहीं लिया है और दुपट्टा मनन के पास है। तो वो मनन के पास जाती है और दुपट्टा लेने लगती है, लेकिन मनन नहीं देता है। थोड़ी देर इन दोनों में छीना झपटी होती है और मनाली किचन में चली जाती है। पीछे पीछे मंदिरा भी चली जाती है और बाकी सब लोग उन दोनों का ये ड्रामा देखे जा रहे थे। तो गाइज, ये था एपिसोड 6। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जुड़े रहिएगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।